नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से यदि आपको समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक, तो कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक का जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल एक जैसा है। सभी प्रकार के जो क्लास हैं कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक जो लर्निंग आउटकम है उसमें 8 लर्निंग आउटकम के आधार पर ही आपको क्या करना है, समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कक्षा पहली का बनाया है, लेकिन ये पूरा कक्षा पहली का और कक्षा पांचवी का सेम है। आपको लर्निंग आउटकम अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो अंक बनाने के जो तरीके हैं है ना वो बिल्कुल सही यही पैटर्न होगा। इसी प्रकार आपको बनाना है। इसको कैसे भरा गया है, इसको मैंने कैसे भरा है पूरा डिटेल में मैंने इसका वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि समग्र रिपोर्ट कार्ड को ये जो बेसिक जानकारी भरने के बाद उसके दूसरे साइड देखिए यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक वाला जो ऑप्शन है वो शिक्षकों के द्वारा भरा जाएगा और नीचे में जो ऑप्शन दिया है वो पालक के आधार पर भरेंगे। कैसे भरेंगे देखिए, जैसे कि व्यक्तिगत विशेषताओं संबंधी रिकॉर्ड का संधारण, वर्तमान स्थिति का आकलन कर अवलोकन का माह लिखें और बच्चों को उससे आगे के स्तर पर ले जाने हेतु प्रयास करना है। और ये किसका काम होगा, याद रखिए शिक्षक का काम होगा, तो ये शिक्षक द्वारा भरा जाएगा। अब कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे स्वच्छता लिखा हुआ है तो स्वच्छता के क्षेत्र लिखा हुआ है, बहुत सारे क्षेत्र दिए हुए हैं, 5 क्षेत्र दिए हुए हैं। तो स्वच्छता दिया हुआ है और इसमें स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3 दिया हुआ है। इन तीनों स्थिति में से किसी एक पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है, राइट का निशान लगाना है या फिर हाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे स्वच्छता लिखा हुआ है तो स्थिति 1 में 0 अंक है, जैसे सफाई पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, स्थिति नंबर 1। दूसरा लिखा है साफ सुथरा आता है बच्चा। अब ये शिक्षक जो है मूल्यांकन करेगा, जब विद्यालय आता है तो उसमें स्वच्छता का कितना ख्याल रखा जाता है बच्चे के द्वारा। स्थिति 3 में लिखा हुआ है सफाई पर स्वयं ध्यान देता है और औरों को भी प्रोत्साहित करता है, जागरूक करता है। यदि बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो आपको यहां पर टिक लगाना है, बाकी 2 कॉलम पे टिक नहीं लगाना है। मतलब तीनों में से किसी एक जगह ही क्या करेंगे, टिक लगाएंगे या फिर हाँ लिखेंगे। उसी प्रकार सक्रियता के बारे में देखिए, कक्षा में सक्रिय रहने की आवश्यकता है, मतलब अगर बच्चा सक्रिय नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। यदि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वो सक्रिय रहता है, सहभागिता रहता है, भाग लेता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। या स्वयं सक्रिय है और औरों को सक्रिय भी करता है, अन्य विद्यार्थी को सक्रिय भी करता है, तो केवल यहाँ पर टिक लगाना है। ध्यान दीजिए तीनों ऑप्शन में से किसी एक जगह ही आपको टिक लगाना है। तो ये सारे ऑप्शन जो है शिक्षकों के द्वारा भरा जाएगा बच्चों का आकलन करके। यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति दिया हुआ है, सीखने में रुचि दिया हुआ है, दोस्ती एवं टीम वर्क दिया हुआ है। तो ये सभी को आप लोग पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उस बच्चे पर जो लागू होगा उसको आपको टिक लगाना है। अब नीचे सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है पालकों का अभिमत दर्ज करने में शिक्षक सहयोग करे। पालक अपने अनुभव के आधार पर अवलोकन का मान लिखे, बच्चे को उससे आगे की स्थिति में लाने हेतु शिक्षक से चर्चा कर प्रयास करें। मतलब ये जो पूरी जो गतिविधि दिया हुआ है वो घर में आने के बाद है और घर के आधार पर इसका आकलन करना है, घर में उस बच्चे की गतिविधि कैसी रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पर देखिए अवलोकन के बिंदु, घर में बड़ों के निर्देशों का पालन, ये उसका मुख्य बिंदु है जिसमें 3 स्थिति दिया हुआ है। इनमें भी 3 स्थितियों में से किसी एक स्थिति पर आपको टिक लगाना होगा। जैसे निर्देशों का पालन करना सिखाना आवश्यक है, मतलब ये जो है अभी निर्देश का पालन नहीं करता है तो पालक के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पालक के द्वारा जरूर भरा जाएगा, लेकिन शिक्षक के सहयोग से। तो शिक्षक पालक से संपर्क करके उस बच्चे की गतिविधि को पूछे, उसके आधार पर शिक्षक यहाँ पर स्वयं टिक लगा सकता है, लेकिन पालक से पूछने के बाद, है ना, क्योंकि पालक से पूछने के बाद उनकी गतिविधियों का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है और यहाँ पर टिक लगाना है। उसी प्रकार घर के कामकाज में सहयोग करता है। अब भाई घर के कामकाज में सहयोग करता है कि नहीं करता है शिक्षक कैसे जानेगा, इसके लिए उसको पालक से पूछना पड़ेगा। अब वो पालक बोलता है कि सहयोग करता है तो यहाँ पर देखिए घर के काम में पूरी तरीके से सहयोग करता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। कामकाज में कुछ हद तक सहयोग करता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। और यहाँ पर लिखा है घर के कामकाज में सहयोग देने की आदत विकसित करने की आवश्यकता है, मतलब वो घर के कामों में सहयोग नहीं देता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसी प्रकार और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्थात ये नीचे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको पालक से पूछ करके आपको क्या करना है, शिक्षक को भरना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में लिखा हुआ है कि पालक के द्वारा भरना है। तो चूंकि अंक सूची है ना, तो पालक को देंगे।
तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, पालक से सहयोग ले लीजिए और पालक से उस बच्चे के घर में जो उनकी जो रुचि है, घर में जो उनके कार्य करने के जो तरीके हैं, उनके आधार पर इस पूरे कॉलम को आप भर सकते हैं। लेकिन याद रखिए 3 स्तर दिए हुए हैं, तीनों स्तर में से किसी एक स्तर पर टिक लगेगा प्रत्येक अवलोकन बिंदु के आधार पर। यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में 3 स्तर दिए हुए हैं, 3 स्तर में से कोई एक स्तर पर आपको टिक लगाना है। तो ये हो गया बेसिक जानकारी। और ये जो अंक सूची मैंने भर के बताया है, इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है। डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो वीडियो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो को देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। फिर याद रखना है कि ये जो मैंने भरे हैं ये कक्षा पहली का है, लेकिन कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक का सभी का जो रिपोर्ट कार्ड है, समग्र रिपोर्ट कार्ड है, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर लर्निंग आउटकम बस बदल जाएगा, लेकिन लर्निंग आउटकम की संख्या प्रत्येक कक्षा के लिए 8 लिया गया है। इस साल प्रत्येक लर्निंग आउटकम हिंदी और गणित के लिए 8 लर्निंग आउटकम और प्रत्येक लर्निंग आउटकम 5 अंक की है, तो 8 पंचे 40 अंक हो गए। अब मान लिया जाए तिमाही के लिए आपने 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं, पिछले साल भी मैंने बताया था, इस बार भी बता रहा हूं। यहां पर जरूरी नहीं कि आप 3 लर्निंग आउटकम लें, अलग अलग बच्चों के स्तर के आधार पर आपको यहाँ पर लर्निंग आउटकम लेने हैं। मैंने एक औसत बच्चे के हिसाब से इसमें 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं। चाहे तो अगर कोई बच्चा कमजोर है, ज्यादा सिखाने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लर्निंग आउटकम लेंगे। अब उस 2 लर्निंग आउटकम के आधार पर पूर्णांक निकालेंगे, तो 2 को 5 से गुना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 5 अंक है, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर पूर्णांक आएगा। क्योंकि मैंने 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं, तो 3 को मैंने गुना किया 5 से, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, देखिए ये C गुणित D1, यही D1 है। तो हमने 3 लर्निंग आउटकम लिए, इसको गुना किया 5 तो 15 आया। अब सीखे गए लर्निंग आउटकम, हमने तिमाही में कितने लर्निंग आउटकम सिखाए, 3 लर्निंग आउटकम सिखाए, तो 3 लर्निंग आउटकम सिखाए हैं, तो हमारे टोटल 3 लर्निंग आउटकम होंगे। अब उस 3 लर्निंग आउटकम को उसने कितना सीखा, तो उसने कितना प्राप्तांक लिया होगा, तो ये लर्निंग आउटकम पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है। ऊपर वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई देगा, किसी भी वीडियो को आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप अंक सूची बनाना सीख जाएंगे। निश्चित रूप से यदि आपको किसी क्लास का विशेष अंक सूची कैसे बनाना है और आप मुझे कमेंट करते हैं, तो उस पर भी मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने केवल इतना बताया है कि अगर आपको पीछे जो दिया हुआ है इसमें कैसे इसको भरना है, मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पर देखिए विशेष प्रकार से यहाँ पर जो जानकारी दिया हुआ है ग्रेड का, इसको कैसे भरना है, या फिर ये हमने कैसे भरे हैं, है ना, 150 अंक के आधार पर, या फिर 50 अंक के आधार पर, या फिर 450 अंक के आधार पर आप ग्रेड कैसे निर्धारण करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रेड निर्धारण कर दिया है। 150 अंक पे कितने से कितने अंक पाएंगे, तो ग्रेड ABC होगा। याद रखिए ग्रेड A है, B है, C है और ये D है। उसी प्रकार 450 अंक का है, तो यहाँ पर A, B और C और ये D ग्रेड है। इस ग्रेड को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, या तो फिर किसी कोरा कागज में अच्छा से लिख के रख लीजिएगा। और यहाँ पर ग्रेड को आपको कैसे टिक लगाना है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।